स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं और एक ऐसा इंटरफेस ढूंढ रहे हैं जो कि इस तरीके से हो, या फिर अगर हम बात करें उसमें पेमेंट गेटवे भी हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके जो है कि रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो ईजिली आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। फिलहाल आप इस वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हैं, ये कितनी बेहतरीन तरीके से ये वेबसाइट शो हो रही है। और इस तरह से ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, क्विकली आप बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और ये मोबाइल से भी बनाया जा सकता है। इसमें कोई, अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मल्टी हेडिंग अगर हम बात करें देखने को मिलता है, ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिलता है, इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। और ख़ास बात यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो बहुत सारी वेबसाइटें आज के डेट में बन रही हैं ई कॉमर्स की, लेकिन जब पेमेंट गेटवे का टाइम आता है ना, जब पेमेंट लेने का टाइम आता है, उस टाइम जो है कि प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। उनके पास पेमेंट गेटवे ही नहीं होता है और जो है कि वर्डप्रेस पे बनाने पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है और उनको जो है कि पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, शिप नहीं हो पाता है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप देखोगे पसंद आता है, तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कि ऐड टू कार्ट करके आ जाता है, ऐड टू कार्ट। और यहाँ से ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है कि पेमेंट्स वगैरह ले सकते हो, साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखते हो कितना बारीकी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इस तरीके से हम वेबसाइट को बनाएंगे इस वीडियो में और ये वेबसाइट हमारा फुल्ली रेडी होगा। और इस जितने भी प्रोडक्ट है मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट तो है नहीं, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। SKU भी है, जिससे कि आप प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक, अगर हम बात करें, कोड डिजाइन कर सकते हो, कोड दे सकते हो। मतलब बार-बार हर प्रोडक्ट का कोड अलग होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो आपके पास कौन-सा प्रोडक्ट किसके पास, सेलर के पास गया है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे रेडी टू शिप ये सारी चीज़ें देखते हो, लोकेशन वाइज़ भी सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पे है। अभी अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अभी इसको कंप्लीटली बना के हम देखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास वो अपलोड भी करेंगे और ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए, इस थीम के ज़रिए, इस स्क्रिप्ट के ज़रिए आप चाहिए तो आप जो है कि थीम्स भी सेल कर सकते हो, प्लगइन सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो, समय नहीं लगेगा इसके लिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ब्लॉग है, ब्लॉग भी आप देख सकते हो, इस तरह से ब्लॉग भी डिस्प्ले होता है। बहुत ही ईज़ी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्विकली ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो ये थीम मिलेगा कैसे, किसी से आप इस थीम को ले सकते हो और कैसे आप इसके ज़रिए क्विकली जो है कि विदिन जो है कि 10 टू 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। अभी अगर हम बात करें, एक एक्सपर्ट नहीं है बंदा तो 1 घंटा लग जाएगा उसको, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, नॉलेज है आपके पास, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आधे घंटे में आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी है, देख सकते हो। अगर क्लॉथिंग पे क्लिक करता हूँ तो क्लॉथ वगैरह से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है वो सारे इस तरीके से शो होते हैं और इन्हें जो भी बाय भी करना चाहता है तो क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट करके बाय भी कर सकता है। ये उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। और पेमेंट गेटवे की अगर हम बात करें तो पेमेंट गेटवे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, पेपल है, स्ट्राइप है, और फ्लटर वेब है, रेजर पे है, और अगर हम बात करें पे स्टेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इनमें से किसी भी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, बैंक ट्रांसफ़र है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइटें होती हैं उसमें पेमेंट गेटवे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेमेंट गेटवे ही नहीं रहेगा, सही तरीके से वर्क नहीं करता है पेमेंट गेटवे, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो आप पेमेंट गेटवे, मल्टी पेमेंट गेटवे के साथ में जा सकते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जस्ट आपको उसका एपीआई सेटअप करना पड़ेगा, या फिर जो है कि आप पेटीएम का मर्चेंट लगाना पड़ेगा, या फिर फ़ोनपे का मर्चेंट लगाना पड़ेगा, यूपीआई सेटअप करना पड़ेगा, या फिर अपना बैंक अकाउंट का जो है यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शंस आप रख सकते हो। ठीक है, सामने वाला ऑर्डर करेगा, आपको उसको एक ऑर्डर आईडी मिलेगा, यहाँ से उसको एक ऑर्डर आईडी मिलेगा। जब ऑर्डर आईडी मिलेगा तो उस ऑर्डर आईडी के बदौलत आप जो है कि उसको प्रोडक्ट पहुंचाते हो और उससे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, ये भी है, और बैंक ट्रांसफ़र भी करा सकते हो। ठीक है, ये भी ऑप्शंस है। अभी हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, किस से इसको फटाक से हम इस वेबसाइट को रेडी करेंगे। उसके लिए अगर हम बात करें तो ये थीम देख सकते हो, यहाँ पे कोड कैनियन पे मिल रहा है, और ये एक, अगर हम बात करें, एक अच्छा मार्केट प्लेस है जहाँ से जो कि स्क्रिप्ट और थीम जो कि खरीदी जाती है। फिलहाल आप देख सकते हो इसको कितने सारे लोगों ने खरीद रखा है, ऑलमोस्ट 2500 लोगों ने खरीद रखा है। और इसकी अगर हम बात करें, मोर्सी मार्केट प्लेस क्लासिक ऐड की बात करें, तो यहाँ पे आप देखते हो ये $69 का रेगुलर प्राइस है इसका। ठीक है, ये $69 में ये रेगुलर आपको प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो 12 मंथ के लिए, तो $24 एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन मान के चलिए ये $75 के आसपास में ये आपको मिल जाता है, टैक्स वगैरह
जीएसटी वगैरह के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप ये आपको लगता है कि आप यहाँ से बाय करना चाहिए तो आपको बाय कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि ये मैं इतना बजट में अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सेम थीम सेम वेबसाइट मैं आपको बना के भी दे दूँगा, और चाहिए तो आप खुद से यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरे से ले सकते हो। ये सेम स्क्रिप्ट सेम अगर हम बात करें वेबसाइट, और इसमें अगर हम बात करें 50% डिस्काउंट के साथ में, ये आपको लाइसेंस के साथ में ये जो है कि थीम मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बात करते हैं कि इसको कैसे हम स्टार्ट करें, किस तरह से हम जो है कि अपना ई कॉमर्स का एक मार्केट प्लेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हो। बैनर्स का है, बैनर्स भी लगा सकते हो। क्लिक करने पर आप सीधा जो है कि जो भी लिंक दिए रहोगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक चले जाएगा कस्टमर। तो ये इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल ऑफर भी है, बहुत सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट को हम डिज़ाइन करने के देखेंगे किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, एक होस्टिंग लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले। होस्टिंग मैं लेता हूँ ज़्यादातर, अगर हम बात करें तो होस्टिंगर, या फिर अगर हम बात करें गोडैडी से लेता हूँ। आप किसी से भी ले सकते हो, मैं ये को नहीं बोलूँगा कहाँ से होस्टिंग लेना है, कहीं से भी एक होस्टिंग ले लो। होस्टिंग लेने के बाद जो है कि आप क्या करना, एक डोमेन चाहिए। डोमेन के बाद आप ऐड वेबसाइट करोगे, यहाँ पे आओगे, अपनी होस्टिंग में आओगे। ठीक है, होस्टिंग में आने के बाद वेबसाइट लिस्ट में आओगे। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ। होस्टिंग में आने के बाद जो है कि यहाँ पे आऊँगा वेबसाइट लिस्ट में। वेबसाइट लिस्ट में आने के बाद जो है कि ऐड वेबसाइट करूँगा। ऐड वेबसाइट करने के बाद कस्टम PHP HTML वेबसाइट करूँगा। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जैसे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस पे लेके आएगा। उसके बाद जो भी मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट को सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे है, डोमेन मेरा ऑलरेडी है। अगर आपका डोमेन नहीं है, अगर आपका डोमेन गोडैडी पे है, तो उस डोमेन को कॉपी करके लेके आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, उसको पेस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा यहीं पे है तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। जब उसको पेस्ट करते हो ना, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपका समझ लीजिए कहीं डोमेन अलग जगह पे है, तो मैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि डोमेन मेरा कहीं और है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई और वेबसाइट लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं मैं मेरी दूसरी वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे को रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी होस्ट बता रहा है। ठीक है, कुछ हम दूसरा लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ये इसको लेते हैं वेब जी। ठीक है, ये मैंने किया .com, और ये भी बता रहा है। ठीक है, ये भी होस्ट हो रहा है। जो देखिए होस्ट रहेगा ना वो बताएगा ऑलरेडी होस्ट हो रहा है, और नहीं रहेगा तो ये नहीं बताएगा। फिलहाल अगर हम बात करें, हमारे पास यही डोमेन है, और कुछ डोमेन है जो कि ऑलरेडी होस्ट हो रहे हैं। सारे डोमेन को मैं नहीं बता सकता। फिलहाल मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक पंडित करके मैं इसको डालता हूँ, देखते हैं कि ये होस्ट हो रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, और अभी इसको देखेंगे। देखिए ये नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से समझिए कहीं और है गोडैडी बिग रॉक या फिर कहीं और है डोमेन, तो नेक्स्ट करेंगे आप। जब नेक्स्ट करते हैं ना आप, तो ये क्या करता है, एक इंस्टॉल होता है वो डोमेन। ठीक है, वो डोमेन इंस्टॉल होता है, और डोमेन जब इंस्टॉल होएगा तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ये देखो, ये पूरा प्रिपेयर होता है, पूरा अच्छे से बनता है। उसके बाद जो है कि ये जो डोमेन है, जहाँ से भी इस डोमेन को लिया गया है, वो डोमेन को कनेक्ट करना पड़ता है आपके उसके अंदर। देखिए यहाँ पे आ जाता है अपने आप, जो आ जाता है कनेक्ट के लिए, कि कनेक्ट करिए इसको। तो कनेक्ट करने के लिए चेक गाइड पे क्लिक करना पड़ता है। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसा नहीं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो जहाँ कहीं भी आपका अकाउंट है, जैसे गोडैडी पे अगर आपने इस डोमेन को ले रखा है, तो उसके ऊपर जाना है, और ये जो नेम सर्वर है इसको कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के ऊपर सीखते हैं, इसी के ऊपर, इसी डोमेन के ऊपर हम बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि मैं दूसरे डोमेन पे बात करने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको इसी डोमेन पे बताता हूँ। इसके लिए अगर हम बात करें, या फिर हम दूसरा ही डोमेन ले लेते हैं, तो इसमें ये जो है, ये जो आप दिख रहा है ना, ये दोनों को ले जाके इस डोमेन में होस्टिंग गोडैडी का अकाउंट लॉगिन करके, जो जहाँ पे भी ये डोमेन होस्ट है उसके DNS में नेम सर्वर होता है, वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होता है। तो ये आपका डोमेन क्या करता है, कनेक्ट कर जाता है। फिलहाल के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि हम एक फिर से ऐड वेबसाइट करेंगे, और एक नए तरीके से, जैसे कि मैंने ऐड किया था यहाँ पे, इसको बैक करता हूँ, तो इसको लीव करूँगा। लीव करने के बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि वेबसाइट और लिस्ट, और इसको क्या करूँगा, ऐड न्यू वेबसाइट करूँगा, कस्टम PHP HTML करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यही डोमेन है, अच्छा वाला डोमेन है, यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट कर रखा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट किया, सेम मेथड है, मैं आपको बता दिया कि जैसे कि वहाँ पे आप कर रहे हो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। आप खुद से भी जो है कि अपना डोमेन जो है कि वहाँ से नेम सर्वर ऐड कर
दोगे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने का अब यहाँ से जो होस्टिंग से ही डोमेन खरीद रखे हैं ना, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस होस्टिंगर से ही आपने डोमेन खरीद रखा है या फिर जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने वहीं से डोमेन खरीद रखा है तो ऑटो कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इंस्टॉल किया, तुरंत ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और ये वेबसाइट ओपन भी होगी। देख सकते हो यहाँ पे कुछ हिस्से से ये ओपन भी होगी, बट ये फिलहाल साइट एम्प्टी है, खाली है, जो कि हमने स्क्रिप्ट एकदम से एम्प्टी रखा है, तो ये इस तरह से ही ओपन होगी। अभी अगर हम बात करें तो हमारा पास जो स्क्रिप्ट है, इसका ये वाला स्क्रिप्ट है, हमने इसको बाय किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइल मैनेजर में करूँगा और फाइल मैनेजर करने के बाद जो है कि मैं यहाँ पे इसको अपलोड करूँगा स्क्रिप्ट को, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और इसका लाइसेंस की भी है। चाहिए तो मैं इसको फिर से आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा जब तक ये हो रहा है, और ये मार्केट प्लेस है, और इसके अंदर आने के बाद जो है कि यहाँ पे नीचे आएंगे और ये डाउनलोड का बटन है, ठीक है। ये डाउनलोड का इसका वर्जन देख सकते हो, लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ये देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। और इसको डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, देखिए ये तो हमारा अकाउंट है, ये मोडसी हेल्प सेंटर का अकाउंट है ये, और यहाँ पे इसे हमने बाय भी किया है, जब भी जाके ये डाउनलोड करके दे रहा है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जैसे डाउनलोड करते हैं उसके बाद जो है कि हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये जो फाइल .php है, इसके अंदर से इस डिफ़ॉल्ट वाले को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो हमारे पास जो फाइल डाउनलोड होके आई है ना, उस फाइल को क्या करेंगे, हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये रहा अपलोड का बटन, ठीक है। अब इस अपलोड के बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा कर देते हैं, ये थोड़ा सा ये रहा अपलोड का बटन। अब इस अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे फाइल को अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के बाद जो हमने डाउनलोड किया है, देखिए हमारा डाउनलोड वर्जन है, टुडे आज ही डाउनलोड हुआ है, और ये मोडसी 2.5.2 ये है। इसको हमने ओपन किया, इससे से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आप देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है, ये देख सकते हो ये अपलोड फाइल हो रहा है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा। 32 MB का ये फाइल है, और ये ऑलमोस्ट जो कि 44% कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये अपलोड हो जाता है ना, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी अपलोडिंग फाइल जो है ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये शो होता है, यहाँ पे जो एम्प्टी दिखा रहा है ना, यहाँ पे शो होता है। अभी देखो ये एम्प्टी दिखा रहा है, अब दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे आगे तो ये शो होने लगा। अब इसको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम ध्यान रखेंगे कि इसको public.html में ही करना है, और इसका कुछ भी नाम दे देंगे हम, जैसे कि कुछ भी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। ये देखो कुछ दब गया है, चलो मैं एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ऐसे करना है। और इसको नाम देने के बाद इसको यहाँ पे ध्यान रखना है public-html में ये होना चाहिए फोल्डर। एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा जो नाम हमने दिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देख सकते हो ये फाइल बन के आ गया। अब ये वाला फाइल जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, इस तरह से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। अब डिलीट हो जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब ये वाला जो फाइल है, इस फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल टैप करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें आएंगी, ठीक है। ये देखो ये मोडसी का आ गया, इसके अंदर भी डबल टैप करके अंदर जाएंगे, मतलब मोडसी 2.5.2 के अंदर हमें जाना है। और इसके अंदर जब जाते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जब इसके अंदर जाते हो और यहाँ पे कंट्रोल A करना है, कंट्रोल A करने के बाद इसको राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद मूव फाइल करना है। मूव फाइल मतलब ये सबको हमने क्या किया, ये जितनी भी फाइलें हैं हमने इसको सेलेक्ट किया है ना, इन सारी फाइलों को। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमने public.html में लेके आए। हम थोड़ा सा रिलोड करते हैं, कुछ इशू हो गया है मेरे को लग रहा है, समथिंग रियली वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब ये public.html है, ये होम है हमारा, ये होम, इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया था, उसको अपलोड किया था, जो मैंने बताया था फाइल को, जिप वाले को। और जिप वाले को इंस्टॉल करने के बाद हमने जिप यहाँ से डिलीट किया, इसके अंदर हमने फोल्डर में से ये मोडसी 2.5.2 इसको हमने अंदर इसके और गए, और ये जितने भी फाइलें आ रही हैं ऐप से रिलेटेड, ये कंट्रोल A किया। कंट्रोल A मतलब यहाँ से कंट्रोल A प्रेस करना है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, मूव फाइल करना है। मूव फाइल करते वक्त ध्यान रखना है कि ये ऊपर का 3 डॉट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 डॉट देखने को मिल रहा है। इस 3 डॉट पे डबल टैप करना है, तब तक करना है जब तक कि ये फाइल चेंज होके public-html में ना आ जाए। फिर से एक बार करूँगा, अभी एक बार और करता हूँ, ठीक है। ये एक बार मैंने किया, यहाँ पे देखिए चेंजेस नज़र आएगा, ठीक है।
ये मैंने किया, ठीक है। ये देखिए चेंजेस नज़र आ गया। अब ये पब्लिक हाइफ़न ये फाइल स्लैश पब्लिक हाइफ़न एचटीएमएल के पास ये आ चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, मूव कर देंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मूव कर देंगे। मूव करने के बाद जैसे ही ये मूव हो जाता है, ये देखो मूव हो गया। तो रिमूव होने होते वक्त क्या होता है, कई बार जो है कि सेम सेम मूव हो जाता है, तो रिप्लेस भी आप कर सकते हो। इस तरह से रिप्लेस का बटन कर सकते हो। ऐसा कई बार होता है कि दो दो फाइलें आ जाती हैं, लेकिन नहीं होता है, ये भी हो रहा है, लिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो फाइल था ना हमारा फालतू का नाम वाला, उसको हम यहाँ से देखिए ओपन करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वही मिलेगा मोडसी वाला, ये सब ठीक है, फालतू की चीज़ें मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, public.html में आएंगे और ये जो फाइल हमने बना रखी थी उस फाइल को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। वो वाली फाइल हमारी ख़त्म, मतलब जो HGH नाम की जो फाइल बनी थी उसको हमने डिलीट कर दिया। अब उसके अंदर वाली जो चीज़ें हमने उठा के लेके यहाँ पे चले आए। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये चीज़ें आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, अपनी होस्टिंगर में आएंगे। जैसे कि अभी ये तो हो गया। अब ये होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये फाइल मैनेजर का जो काम था ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब ये जो वेबसाइट थी, जैसे फाइल मैनेजर में हमने अपलोड कर दिया, ये वेबसाइट को हम विजिट करेंगे एक बार। जब विजिट करेंगे ना, तो जो हमने फ़ाइल अपलोड की है वो फ़ाइल आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है एक इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। ये देख सकते हो, ये नाम से डिस्प्ले करेगा, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या करोगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे। अगर वो नहीं डिस्प्ले करता है, समझ लो कभी इस तरीके से नहीं डिस्प्ले करता है, तो अपनी वेबसाइट के आगे स्लैश टाइप करना है और इंस्टॉल टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लैश टाइप करना है और ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी तो भी चलेगा, और इस तरह से इंस्टॉल टाइप करना है, हिट करना है एंटर, तो भी आप जो है यहाँ पे जो कि इंस्टॉल वाले बटन पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। उसके अंदर अभी देखो, जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो ये लाइसेंस मांगता है, बोलता है भाई लाइसेंस दे दो हमको। अब इसको लाइसेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ख़रीदा है तो बताना पड़ेगा ना कि आपने लाइसेंस है। तो ये वेबसाइट को हम कॉपी करेंगे अपने, और वेबसाइट को कॉपी करने के बाद हम अपने लाइसेंस में चले जाएंगे और यहाँ से लाइसेंस का बटन है, यहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम चेंज डोमेन कर देते हैं, ठीक है। जो लोग भी लेना चाहते हैं स्क्रिप्ट, वो कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से हमने ये रख देना है वेबसाइट को, और चेंज डोमेन मैंने कर दिया। जस्ट ये लाइसेंस हमें बन के रेडी हो गया, ठीक है। एक वेबसाइट में ही काम करेगा, सारे डोमेन में नहीं काम करेगा। अब ये लाइसेंस मैंने एक्टिवेट कर लिया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस लाइसेंस को यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो जैसा लाइसेंस को पेस्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। बिना लाइसेंस का ये आगे जाएगा ही नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर लाइसेंस आप नहीं देंगे तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। ये एक्टिवेट हो गया हमारा थीम। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अगेन, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। 3 बार लगातार हम नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद डाटाबेस का ये जो टैब है ना, यहाँ पे लेके आएगा। ये देखिए डाटाबेस के टैब पे लेके आ चुका है हमें। अब इस डाटाबेस के पेज पे लेके आया, तो इसमें हमें डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास है नहीं। उस डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एक नया डाटाबेस बनाएंगे। इसी वेबसाइट में रहना है और यहाँ पे डाटाबेस के पास आना है, और डाटाबेस में आने के बाद एक नया डाटाबेस आपको क्रिएट करना है। जैसे कि मेरा डाटाबेस है, वेबसाइट नाम मैं यहाँ पे दूंगा, और कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आपको डाटाबेस का लगे नाम वो आप दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी मैंने इसको वेबसाइट नाम फिलहाल के लिए मैं देता हूँ डाटाबेस को, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, और इस तरीके से मैंने पासवर्ड बना दिया। क्रिएट करूँगा, क्रिएट करने के बाद जो है कि इस तरह से पासवर्ड बन गया। डाटाबेस हमारा सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। जैसे क्रिएट होता है ये डाटाबेस देख सकते हो, यहाँ पे हमें शो करता है। इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने डाटाबेस का ध्यान से देखो, नाम MySQL यूज़र नेम भी सेम रखा है और डाटाबेस भी सेम रखा है, ये आप देख सकते हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ही उठाऊँगा तो दोनों में मैं दे दूँगा। अगर आप अलग अलग नाम देते हो MySQL और इसका अलग अलग देते हो, तो आपको अलग अलग यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र नेम अलग होगा और डाटाबेस अलग होगा। लेकिन मैंने सेम ही रखा है वेबसाइट नाम का, तो सेम रहेगा मेरा दोनों डाटाबेस, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मैंने दोनों रख दिया। अब बात रह गई पासवर्ड की, तो हम पासवर्ड को भी हम इसको दे देते हैं। मैंने पासवर्ड बनाया था एक डेमो पर्पज़ के लिए, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पासवर्ड दे दिया, और नेक्स्ट कर दूंगा तो ये आगे चला जाएगा। अगर पासवर्ड में गलती रहेगी तो ये आगे नहीं जाएगा, डाटाबेस में मिस्टेक रहेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। ये देखो, ये आगे आ गया। अभी नेक्स्ट गो फॉरवर्ड हो गया। अभी इसके अंदर देखो टाइम जोन है,
टाइम जोन को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एशिया का टाइम है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एशिया टाइम में जैसे कोलकाता हो गया, उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाटाबेस में आते हैं, कराची आ रहा है और क्या आ रहा है इसके अंदर देखते हैं। कोलकाता इसके आसपास में होना चाहिए। ये देखिए, ये कोलकाता है। उसके बाद फर्स्ट नेम पूछता है, तो फर्स्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो जो समझ में आए। मैं रोहित दे देता हूँ, मेरा जीमेल दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने दे दिया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पासवर्ड पूछता है, तो मैं पासवर्ड अपना दे देता हूँ, वही वाला पासवर्ड जो कि मैंने बनाया था डेमो पर्पज़ के लिए, उसको ही सिमिलर दे देता हूँ। तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। और जैसे फिनिश करेंगे, ये आपका जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वेबसाइट आपकी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से ये आ गई। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें इस्तेमाल करना है अपना, जो है कि एडमिन पैनल में जाना है और इसमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं। ऑटोमेटिक शेप लेता चला जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में। अभी हम बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हो, यहाँ पे लॉगिन का टैब होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम हमने दिया था, जैसे कि लास्ट में हमने जो दिया था, आपको याद होगा मैंने रोहित नाम दिया था और मेरा जीमेल दिया था ये वाला। तो ये जीमेल आपको देना है, जब लास्ट में एंडिंग में जो देते हो आप, ध्यान रखना है उसको देना है। और पासवर्ड जो मैंने रखा था, नॉर्मल पासवर्ड रखा था, आपको पता होगा, ये मैंने कुछ इस तरीके से रखा। और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ 7 and 8 ये था। तो ये मैंने क्लिक किया और इसको लॉगिन किया। यहाँ से जैसे लॉगिन करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ही लॉगिन हो जाता हूँ, उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो रोहित नाम है, जो मैंने रोहित सोनी दिया था, तो रोहित सोनी ही आएगा। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एडमिन पैनल के ऊपर चले जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो, एडमिन पैनल पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली मैं एडमिन पैनल के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे हमारा ये पैनल ये मोडसे का आ जाएगा। अब यहाँ से हमारी वेबसाइट पूरी ऑपरेट होगी, पूरी की पूरी वेबसाइट आएगी। इसमें कुछ इंटरफेस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ और इससे आपको बहुत हेल्प होगी। इसके अंदर आप थीम का पैनल आप देख सकते हो, थीम पे क्लिक करोगे तो कई सारे थीम में अलग अलग पैनल है, जिस पैनल को आप ध्यान से देख सकते हो। इस पैनल में ग्रिड लेआउट है, राउंडेड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं, यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो पैनल आपको देखने को मिल रहा है, ये अगर हम बात करें तो ये राउंडेड बॉक्स है, राउंडेड बॉक्स जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वाला। लेकिन वैसे ही अगर आप इस तरह से ग्रिड लेआउट सेलेक्ट करते हो तो ये कुछ अलग पैनल में आएगा, ठीक है, अलग तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं डिस्प्ले होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लाइडर का बटन है। स्लाइडर के बटन पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये स्लाइडर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये जो स्लाइडर है यहीं से लगाया गया है, आप यहाँ से स्लाइडर लगा सकते हो। स्लाइडर लगाने के लिए बहुत ईजी है, बहुत ही क्विकली आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्लाइडर ऐड करने के लिए इमेज ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा इमेज ऐड करना पड़ेगा, इनकी साइज है देख लो ध्यान से, और उसके बाद ऐड स्लाइडर करना होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप स्लाइडर को ऐड कर देते हो, ये स्लाइडर यहाँ पे लिंक भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे स्लाइडर पर क्लिक करने के बाद कहीं और ओपन हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये लिंक आप यहाँ से लगा सकते हो। तो जैसे ही आप अपने टाइटल, स्लाइडर के लिंक और ये इमेजेस वगैरह देख के इसको ऐड कर देते हो, स्लाइडर आपका आना शुरू हो जाता है। फिलहाल हमारा जो वेबसाइट जो विजिट होने पे, देखने पे हमारी वेबसाइट अगर हम बात करें तो जो स्लाइडर आ रहा है यहाँ पे, स्लाइडर कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एक भी स्लाइडर नहीं आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी क्या करेंगे, मैं इसको ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा मैं आपको वो समय बर्बाद ना करते हुए, मैं आपको जो है कि इसका एक SQL दे दूंगा, मैं आपको एक बैकअप SQL दे दूंगा। उसको आपको जस्ट इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करोगे तो आपका पूरी वेबसाइट आ जाएगी और उसको सिर्फ चेंजेस कर देना आप, ठीक है। आप जैसे चेंजेस कर दोगे ना तो आपका पूरा का पूरा वेबसाइट का सेटअप इसी तरीके से आ जाएगा और थोड़ा-सा आप जो है कि इसके ऊपर काम कर सकते हो या फिर आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ करके, जैसे मैंने बताया, स्लाइडर लगाओगे तो ये वाला स्लाइडर आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आप प्रोडक्ट डालोगे तो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ बनाई जाएगी। कैटेगरीज़ बनाने के लिए यहाँ से हमको कैटेगरीज़ बनानी पड़ती है, ये कैटेगरीज़ का टैब है और यहाँ से आप जितने कैटेगरीज़ बनाओगे वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे भी डिस्प्ले करा सकते हो और साथ ही साथ वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगी मेनू में। तो मतलब कि मेनू आपका बनेगा कैटेगरीज़ की बदौलत, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए सब कुछ समय वेस्ट ना हो, ज़्यादा समय वेस्ट बताने में ना जाए, बहुत टाइम ना जाए आपका सारी चीज़ें सीखने के लिए, आपको क्या करना है, ईज़िली एक आसान सा मेथड बता रहा हूँ, वो SQL मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा।
और उसको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आना है और जो हमारा डाटाबेस है, ध्यान रखना है, जो हमारा डाटाबेस है आपको जस्ट चेंजेस कर देना है। जब आप उसको कर लोगे ना तो आप चेंजेस कर लोगे, आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा क्विकली। तो आपको क्या करना है, डाटाबेस के पास आना है। इस डाटाबेस में जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया है वो डाटाबेस अभी खाली है, तो उसको एंटर माई पीएचपी एडमिन में जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद उस डाटाबेस को जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उस डाटाबेस को जस्ट इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। नहीं तो मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि किस चीज़ से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि मैंने ही उस वेबसाइट को बनाया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट एक-एक डालने के लिए बहुत समय लगेगा। और यहाँ पे जो कैटेगरीज़ मैंने बताया बना सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट डालने के लिए कैसे डालोगे? प्रोडक्ट डालने के लिए यहाँ पे आप जो है कि ये प्रोडक्ट का बटन है, ये देख सकते हो, और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करोगे तो इस तरह से पैनल पे आप चले आओगे और यहाँ से प्रोडक्ट आप डाल सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट डालने के लिए है। इसमें फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फिजिकल सेलेक्ट करना है, और अगर प्रोडक्ट को आप क्या करना चाहते हो, ऑर्डिनरी लिस्टिंग करना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो, तो आप सेल करना चाहते हो तो सेल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद टाइटल, कैटेगरीज दोगे, सब कुछ दोगे। उसके बाद जो है कि इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे। उसके बाद प्राइस दे दोगे, आप प्राइस वगैरह दे दोगे, यहाँ पे आओगे डिटेल्स पे प्राइस दोगे, आपका काम हो जाएगा। फिलहाल हम जो बातें कर रहे थे कि हम क्या करें इसके ऊपर और क्विकली कैसे हम लेके आएँ, तो ये माई पीएचपी पे एंटर करना है। और इसके अंदर एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, लोडिंग ले रहा था ओपन करने के लिए, इसके लिए मैंने क्लोज़ कर दिया था। इसको ओपन करने के बाद एक एसक्यूएल दूंगा जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रखा है, अपलोड कर रखा है, सब कुछ रेडी है। जस्ट उस एसक्यूएल को आपको इंपोर्ट कर देना है और अपने आईडी पासवर्ड को चेंज कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें कर लेनी है और उससे आपका पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा और एक ही झटके में आप अपने प्रोडक्ट के वेबसाइट को रेडी कर सकते हो और उससे काम में ला सकते हो। ओपन होगा तो इस तरह से आपका माई पीएचपी एसक्यूएल आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फाइल को इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से चूज़ फाइल करोगे। चूज़ फाइल करने के बाद फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने बताया आपको, इसके अंदर प्रोजेक्ट में मैंने रखा है ये वाला एसक्यूएल। इसको इंपोर्ट कर देना, ओपन कर देना है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद ये जैसे ओपन कर दोगे ये आ जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको लिंक दूंगा ना वो पोस्ट का रहेगा, सिर्फ पोस्ट रहेंगे। जैसे आप पोस्ट को ओपन करोगे तो क्या रहेगा आपको मालूम है, ये जितनी भी वेबसाइटें हैं, मतलब ये जो वेबसाइट की डिजाइनिंग है, सिमिलर वेबसाइट आ जाएगी, सिर्फ पोस्ट ही रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारे पोस्टों को आप अलग अलग जगह पे चेंज कर सकते हो, पेमेंट गेटवे भी रहेगा, सब रहेगा, सब रिप्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं ये जो एसक्यूएल दूंगा आपको पोस्ट का दूंगा। अभी फ़िलहाल ये एसक्यूएल मैं डाटाबेस का है तो मैं इसको उठाता हूँ और जैसे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको इंपोर्ट करना है। इस तरह से इंपोर्ट कर देना है। जस्ट उसको सेलेक्ट करने के बाद जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा उसको इंपोर्ट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। डाटाबेस सब कुछ सेट हो जाएगा और आपका पोस्ट जो है, जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, जो वेबसाइट अभी ब्लैंक दिख रही है, वो वेबसाइट एक ब्यूटीफुल तरीके से वेबसाइट भरी भरी नज़र आएगी। तो आपको जस्ट 1 क्लिक में रेडी हो जाएगी आपकी वेबसाइट, मेरा मानना है। ये देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया। एरर ऐसे शो करेगा, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आया वेबसाइट के ऊपर और इसको क्या करूँगा, रिलोड करूँगा तो देखोगे आप ये वेबसाइट पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हो और इसके अंदर प्रोडक्ट आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, कुछ ना कुछ इसमें आ गई है चीज़ें। अभी ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी इंपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। इस टाइम को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे-धीरे वो लेके आएगा इंपोर्ट करके। सो यहाँ पे जो कि इंपोर्ट पे क्लिक करके वो पोस्ट को इंपोर्ट कर दोगे। वो पोस्ट मैं कैसे दूँगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पोस्ट का बटन होता है, उसको इंपोर्ट करके मैं आपको दे दूँगा। मेरे पास पोस्ट है, तो वो सारे पोस्ट को जस्ट आप इंपोर्ट करोगे, आपकी पूरी वेबसाइट कुछ इस चीज़ से भरी-भरी नज़र आने लगेगी और आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। ये जितने भी पैनल है इस तरह से आपको शो होने, वो तो शो पैनल स्टार्टिंग में ही होंगे, लेकिन आपको जो उसका बैकअप है मेरी वेबसाइट को वो मैं आपको दे दूँगा, जिससे कि क्विकली आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा और सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे या फिर प्रोडक्ट को एडिट करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी हो चुकी है और ये वर्क भी कर रही है। अगर हम बात करें थोड़ा सा आपको हमको टाइम देना पड़ेगा। जो इंपोर्ट होता है ना, जो भी डाटाबेस में इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्टिंग थोड़ा टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद जब मैं आपको एसक्यूएल दूंगा तो थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट दीजिएगा। उसके बाद ही वो जो है कि अगर हम बात करें पूरी पोस्ट जो है आपकी आती है। फिलहाल अगर हम बात करें हमारा वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है और इस तरीके से आप पूरा का पूरा वेबसाइट क्विकली एक झटके में बना सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, पहले तो सबसे पहले आपको माई एसक्यूएल एचटीएमएल में आना है।
यहाँ पे आने के बाद इस वाले पैनल पे आना है, इसके ऊपर आने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो एसक्यूएल अपलोड किया था मैंने उसी तरीके से आपको अपलोड कर देना है। आपकी वेबसाइट भरी-भरी नज़र आएगी पूरी इस तरीके से, जस्ट उनको एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगी। उसके बाद जो है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है जो रन हो रही है उसका पैनल अभी थोड़ा-थोड़ा भरा-भरा नज़र आ रहा है। इमेज वगैरह गायब है, बहुत सारी चीज़ें गायब है। इसलिए गायब है क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, 5-10 मिनट लगेगा और जैसे ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी कैटेगरीज़ जो बनाई गई थी वो सारी कैटेगरीज़ भी यहाँ पे आ चुकी हैं। ये जितनी भी ऊपर की है ब्लॉग जो पोस्ट हमने लिखा था वो भी आ चुका है। हमारा प्रोडक्ट नहीं आया है, तो प्रोडक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है। जैसे-जैसे ये थोड़ा टाइम निकल जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और उसके बाद अगर हम बात करें, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे आना है माय पीएचपी स्कूल और यहाँ पे आने के बाद जो है कि इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे मैं जो फ़ाइल दूँगा उसको चूज़ करना है, फ़ाइल को कुछ इस तरीके से मायएसक्यूएल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको इंपोर्ट कर देना है, एरर पे ध्यान नहीं देना है, आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएँगे और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट भरी-भरी नज़र आएगी, बैनर वगैरह सब आ जाएँगे। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट देख सकते हो, ये वेबसाइट हमने रेडी किया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो ये वेबसाइट अगर हम बात करें इसी वेबसाइट के थ्रू बनाई गई है। अभी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ दिया गया और इसी का पैनल जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हो। तो आसानी से इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये देख लो, आप या तो इस वेबसाइट को देख लो या तो आप इस वेबसाइट को देख लो, कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सिमिलर है। अभी वेबसाइट अधूरी है, अभी और काम बाकी है इस वेबसाइट के ऊपर। तो इसी तरीके से आप अपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को बना सकते हो। यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बाय करता हूँ, क्लिक करता हूँ अगर बाय करने के लिए, तो यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है कि इसको चेकआउट करना पड़ेगा। चेकआउट करने के बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे कुछ इससे से आएगा और ये डिटेल्स आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। देन कंटिन्यू पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाएँगे, कस्टमर को वो पेमेंट कर पाएगा यहाँ से और आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जो आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको ऑर्डर से रिलेटेड जो ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर से रिलेटेड आपको यहाँ पे आ जाएँगे। कौन से ऑर्डर हुए हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रूव्ड कर सकते हो पेमेंट स्टेटस देख के और उनके ऑर्डर को शिप कर सकते हो। बहुत ईज़ी है। ट्रांज़ैक्शन यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो है कि ऑर्डर कोई पेंडिंग है वो भी आप देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने क्लिक किया और अगर हमारा ऑर्डर कोई पेंडिंग प्रोडक्ट है तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एफ़िलिएट भी ऑन कर सकते हो यहाँ से। एफ़िलिएट ऑन करने के अलावा अगर हम बात करें आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ऑन कर सकते हो। देखो एफ़िलिएट ऑन हो सकता है यहाँ से। आप कमीशन बेस्ड प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, रिव्यू ऑन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो है कि यहाँ पे पेमेंट्स के करेंसी यहाँ पे है और पेमेंट सेटिंग में आना है। पेमेंट सेटिंग में मैंने बताया था आपको जो है कि स्ट्राइप देखने को मिलता है, ये पे स्टेक देखने को मिलता है, रेज़र पे देखने को मिलता है, बैंक ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। मतलब जितनी चीज़ें बताई थी उससे कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी मिलता है और बैंक ट्रांसफ़र भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप ईज़िली जो मैंने मेथड बताया उसको आपको फ़ॉलो करना है और इस तरह से अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर लोगे। आसानी से इस तरह की वेबसाइट कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपकी वेबसाइट कन्वर्ट नहीं होती है, कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी वेबसाइट को कंप्लीटली डिज़ाइन करके दे दूँगा। लुक लाइक्स इस तरीके से मैं डिज़ाइन करके दे दूँगा, ठीक है? जैसा आप बोलोगे उस तरीके से मैं डिज़ाइन कर दूँगा। जिस तरीके से इसका लुक दिख रहा है, फ़िलहाल ये आप देख सकते हो, ऐसे ही मैं वेबसाइट को डिज़ाइन करके दे दूँगा। लेकिन मैं इसको डिज़ाइन करना नहीं चाहता, इसलिए अभी आपको करके दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अगर एक-एक करके दिखाऊँ तो समय बहुत लगेगा, बैनर लगाना पड़ेगा, सब चीज़ें लगानी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए चलो हम लगाते भी हैं। हम क्या करेंगे, इसको ये इमेज तो डाउनलोड भी नहीं हो रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मतलब इसी की बैनर को मैं डाउनलोड करके एक-एक करके लगा के मैं आपको दिखा देता, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और ये प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया कैसे ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है। आपको जस्ट इंपोर्ट करना है पोस्ट को, सारे पोस्ट आपके पास आ जाएँगे और ऑटोमेटिक इस तरीके से बैनर, पोस्ट सब कुछ शो होने लगेगा। आप आसानी से जस्ट उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, मतलब उसको चेंजेस कर सकते हो प्रोडक्ट को। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया और ये प्रोडक्ट के ऊपर आया। अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट को मॉडिफ़ाई कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं क्योंकि हमने जो इंपोर्ट किया अभी तक इंपोर्ट प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं। जो एरर हमें शो हुआ इसकी वजह से नहीं हुआ।
इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी था जो कि मैंने आपको बता दिया। अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली इस तरीके के फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। 100% आपकी वेबसाइट इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पैनल दिखना लगेगा और यहाँ पे बैनर को सिर्फ रिप्लेस करते चले जाना है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब रिप्लेस करते चले जाना है, ये रिप्लेस करते चले जाना है और आपका पूरा वेबसाइट रेडी हो जाएगा विथिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर। आप अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इस तरह की वेबसाइट बना के कंप्लीटली वेबसाइट बना के दे दूंगा। ये वेबसाइट एक तो बनी हुई है, मैंने ही बनाया इस वेबसाइट को और इसी का डाटाबेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसी का पोस्ट बैकअप प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसका फिर से अपना इस्तेमाल कर सको। अगर नहीं आपको समझ में आए, मैं खुद का मेरा जो है कि मेरे पास और भी वेबसाइटें बना रखा हूँ, उसका डाटा जो पोस्ट बैकअप होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। देख सकते हो रिलोड करने के बाद ये कुछ इसी से पैनल आ रहा है। बट अगर हम बात करें अभी इंपोर्ट हो रहा है और ये टाइम लेगा इंपोर्टिंग, तो यहाँ पे इसीलिए ये समय ले रहा है। अदरवाइज़ आप खुद से एक-एक पोस्ट, इमेज वगैरह जो भी यहाँ पे बनाना चाहते हो, पोस्ट बना सकते हो, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह एक-एक बना सकते हो। वो ऑटोमेटिक रीअरेंज होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होएगा, रीअरेंज होता चला जाएगा और ये फॉर्मेट आपका लेता चला जाएगा, इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये वेबसाइट आप देखते हो मैंने बना रखा है। इस वेबसाइट को इसी तरीके से आपको पोस्ट आपके आएंगे, एसक्यूएल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप खुद से इसको एक एक पोस्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास पोस्ट है नहीं तो मैं पोस्ट ऐड करके नहीं दिखा सकता। जो भी पोस्ट है यहीं पे है, तो मैं एक भी प्रोडक्ट आपको नहीं ऐड करके दिखा सकता। और इस तरीके से आप जो कि डाउनलोडेड पोस्ट बना सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। किसी को डाउनलोड भी कराना है तो आप करा सकते हो बहुत ही ईजिली और क्विकली। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस फील्ड में। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जो कि एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।